नमस्कार दोस्तों, मैं सर चंद्रशेखर ओगले आपका अपने सीएन इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस और साथ में एफआईडीआई की पोजीशन। एफआईडीआई की पोजीशन अगर हम यह देखेंगे तो एफआई ने कल 10,000 करोड़ की सेलिंग की, अचानक सेलिंग की है। और इसके पीछे कई न्यूज बताई जाती है। जिस तरह से अमेरिका में जो बॉन्ड है उसका रिटर्न्स अच्छा पाया गया है, तो उस पे बहुत ज्यादा जो बोल सकते हैं कि बायर्स ने बोली लगाई है। लेकिन जापान में गड़बड़ी है, जापान के बॉन्ड यील्ड कोई खरीद नहीं रहा है, तो वहाँ गिरावट नजर आ रही है जापान में। और अमेरिकन फेड ने कुछ इंटरेस्ट रेट भी कम करने की अ, संकेत दिए। तो ये सारी चीजों की वजह से ग्लोबल इनमें कुछ गड़बड़ी बताई जा, रिसेशन का कुछ अंदाज व्यक्त किया जा रहा है। लेकिन ये मार्केट के लिए कोई नई बात नहीं है, मार्केट में ये चलता रहता है। हमें सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो टेक्निकल पे भी ध्यान देना चाहिए। यह देख सकते हैं कल की 10,000 करोड़ की सेलिंग थी। अब सोना, ये गोल्ड है। गोल्ड का अगर आप देखोगे, मैंने कल के वीडियो में बताया था आपको कि यहाँ से गोल्ड ETF बाय कर सकते हो। अगर यहाँ से नीचे आता है तो आप नीचे आके बाय कर सकते हो, क्योंकि ये अब फ्लैग बना हुआ है। अब गोल्ड के लिए कोई नए नियम बनाए हुए सरकार ने। गोल्ड सिर्फ कुछ जो एजेंसीज है और एक कोई विशेष प्लेटफॉर्म है, उन्हीं के द्वारा आयात किया जाएगा। अब जो कुछ इंडिविजुअल लोग वगैरह लाते थे वो नहीं ला पाएंगे। तो ये एक सख्ती बरती गई है, तो हो सकता है गोल्ड के रेट में हम्म, उछाल मिल सकता है। ये न्यूज के ऊपर बोल रहा है, मैं कोई इसका रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अब निफ्टी का अगर देखा जाए तो पॉइंट निफ्टी और सेंसेक्स ने 0.50 के अबो क्लोजिंग दी है। लेकिन कैंडल जो है यहाँ पे निफ्टी में इनडिसिसिव कैंडल बनी है, जहां से सेलर्स एक्टिविटी वही से रिजेक्शन मिलता हुआ नजर आ रहा है। जब तक आज की कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता, तब तक आपको 25,128 का रेंज नहीं मिलेगा। और 25,128 जब ब्रेक होगा तो आपको एक अच्छी मूवमेंट मिलेगी। ये जो शार्क पैटर्न है, शार्क पैटर्न के अनुसार यहाँ पे पीआरजेड एरिया है, पोटेंशियल रिवर्सल जोन जिसको बोल सकते हैं हम, पीआरजेड हार्मोनिक पैटर्न का, तो वो यहाँ पे नजर आ रहा है। इसको ब्रेक करना बेहद जरूरी है। ये ब्रेक होता है तो हमें फिर जल्दी 26,270 का जो एटीएच है, ऑल टाइम हाई, वो मिल सकता है। आरएसआई भी अगर आप देखोगे तो एक रिजेक्शन ले रहा है बार बार यहाँ पे। लेकिन अगर जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती आरएसआई की भी, तो एक मूवमेंट मिलना मुश्किल है। तो कॉल साइड जाना भी है तो आप कम क्वांटिटी में ही जाना, जब तक 25,128 ब्रेक नहीं होता है। अब आवरली में देखा जाए तो यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा होगा, हायर लोज बनते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ट्रेंड लाइन यहाँ से अगर हम खींचते तो यहाँ पे हायर लोज नजर आ रहा है। और हायर हाई भी ब्रेक किया था, लेकिन यहाँ पे फेल हुआ है। तो ये अगर रेंज ब्रेक होती है 24,928, तो आपको 25,128 मतलब 100 पॉइंट के लिए ही यहाँ पे ट्रेड मिलेगा। सॉरी, 200 पॉइंट के लिए। तो ये हो गए निफ्टी का। अगर 5 मिनट में देखा जाए तो निफ्टी में हम ट्रेड कहाँ पे कर सकते थे, तो निफ्टी में ट्रेड करने के लिए ये जो एरिया था कल का रिजेक्शन का, तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता था। यहाँ देख सकते हो ढेर सारी कैंडल शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन बनी थी। तो आप यहाँ पे एक ट्रेड कर सकते थे। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया था। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया तो देखो यही से एक मूवमेंट मिली थी, जबरदस्त डाउन साइड मूवमेंट। तो मतलब यहाँ सेलर एक्टिव हुए थे, तो यहाँ पे भी सेलर एक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। ये था निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी ने कोई विशेष पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं थी, फिर भी 0.36% कुछ पॉजिटिव क्लोजिंग दिए। तो यहाँ पे देखोगे तो डोजी कैंडल है। डोजी कैंडल को इंडिसिसिव कैंडल बोलते हैं, बायर्स और सेलर्स के बीच में एक कांटे की टक्कर। तो यहाँ पे भी कल का जो प्रीवियस लो था, ये पुराना,
वो अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है, तो यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट रखना चाहिए। अगर हम आवरली चेक करते हैं, ये जो ट्रेन लाइन आप यहाँ देख सकते हो, ये जो अगर 2 पॉइंट के ऊपर हम कनेक्ट करते हो तो यहाँ थर्ड पॉइंट भी कनेक्ट होता है, ये ब्रेक होना बेहद जरूरी है इस ट्रेन लाइन को। अब यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो हायर लोज ही बना हुआ है, प्रीवियस लो जो था 5440, जब तक ब्रेक नहीं मिलेगा हमें डाउनसाइड मूवमेंट नहीं मिलेगी। अब हम इसको 54,710 मतलब 54,700 लगा लो, 54,700 ब्रेक होना बेहद जरूरी है, तभी हमें एक अच्छी मूवमेंट डाउन साइड मिलेगी। तो यहाँ पे भी हायर हाई, जो प्रीवियस हाई थे वो ब्रेक करने में कामयाब हुआ था कल, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया आज, सस्टेन नहीं हो पाया। और आज तो बिल्कुल ही निगेटिव रहा है, डोजी कैंडल बनी है। तो कल का हाई ब्रेक, कल का जो क्लोजिंग था उसके ऊपर क्लोजिंग दिए। अब 5 मिनट में देखा जाए तो हमारा ट्रेड कहाँ पे बनता था, तो यहाँ पे भी एक लॉजिक था ट्रेड का। यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए थे, तो यहाँ पे भी एक सेलर्स एक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी थी, तो मैंने यहाँ पे एक पुट दिया था। पुट देने के पीछे का कारण ये था, एक मुझे यहाँ पे इनवर्स, सॉरी इनवर्स नहीं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न नजर आया था, तो इसी वजह से मैंने पुट दिया था। आप अगर चाहते तो यहाँ पे जो यम पैटर्न बना था आप देख सकते हो, सेम यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल ने एक सिग्नल दिया था। इस ग्रीन कैंडल के नीचे आप सेल करते तो आपको एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पे भी मिलती, वन साइड आपको अच्छी मूवमेंट यहाँ पे मिल जाती। उसके बाद अगर आपको कोई ट्रेड करना होता तो आपका ट्रेड कहाँ पे बनता, तो आपका ट्रेड यहाँ पे बनता। ये थर्ड टाइम पे टच किया था, इसके ऊपर एक ट्रेड बनता, ये याद रखिए। यही था आज का एनालिसिस। अब कल के लिए आपको बैंक निफ्टी की जो लेवल है ये ब्रेक होना बेहद जरूरी है, 55,112। ये अगर ब्रेक होती है, अभी ये बन चुका है असेंडिंग ट्रायंगल, तो ये ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कल के लिए। तो हमें अपसाइड मूवमेंट मिलेगी। अब इन्वेस्टमेंट थोड़ी थोड़ी जारी रखे। मार्केट में ये तो छोटी मोटी न्यूज आती रहेगी, इससे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन एंट्री करते वक्त आपके पास स्किल होना चाहिए, कौन से स्टॉक में कौन से प्राइस पे हमें एंट्री करना चाहिए। यही था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।